नमस्कार आदरणीय सज्जन बिन अपने सबका अगाड़ी एपिसोड में ज्योति के ऊपर में चर्चा सुनने चलिए रहे आ फिर पुनः वैसे अगाड़ी प्रसंग शुरू कर जा रहा छी। जेना अपने सबके सुनने चलिए रहे, जब हम पूर्ण सदगुरु के चरण सबके हृदय में धारण करै छियै तऽ कहै छै चरण कमल हृदय अंतरि धारे प्रगति ज्योति मिले राम प्यारे। तऽ आदरणीय सज्जन बिन गुरु के दर्शन सबके पहचान उ नहीं छियै जे आइ संसार कर रहल छै। दर्शन केने तऽ बड़ा आनंद एले, गुरु के प्राप्ति के हमरा तब पता चलै छै जब अज्ञानता के अंधेरा दूर भए जाइ छै, जब हमरा हृदय में अविनाशी प्रभु के प्राप्ति भए जाइ छै, तब जन्म मरण के दुख नाश भए जाइ छै। बहुत सा व्यक्ति कहै छै कि अंतर में प्रकाश भए जाए तब की चाहिए, जब अंतर में प्रकाश भए जेतै तब की हेतै। तऽ बाहर भीतर लाइट छै, सूर्य उदय होइ छै अस्त होइ छै, वो व्यक्ति ई तऽ कहि दै छै कि जब सूर्य छै बाहर के प्रकाश छै तब अंदर प्रकाश देख के की करबै। परंतु एहन व्यक्ति जीवन के प्रति सूर्य के महत्व के नहीं जानते। आइ मनुष्य के अज्ञानता के सबसे बड़का कारण यह छै कि एहन लोग सब केवल भौतिक ज्ञान के ही सब कुछ मान लेने छै, जबकि भौतिक संसार तो केवल आध्यात्मिकता के तरफ इशारा करे के लिए निमित्त मात्र छी। जेना कि वेद में कहने छै ई संसार मानू पताका छी, जे हमरा ई एहसास दिलावे छै कि परमात्मा के अस्तित्व ए संसार में छै, जेकरा हम सूर्य के प्रकाश में देखै छी। परंतु केवल देखना मात्र ही सब कुछ नहीं छै। यदि कोई व्यक्ति कह दिए कि सूर्य के कार्य तो केवल प्रकाश देना ही छै, तो एकरा वो व्यक्ति के अज्ञानता कहना ही उचित हेतै, क्योंकि भौतिक संसार के प्रति सूर्य के महत्व के वो नहीं जानते। ये पृथ्वी जे सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाबै छै, चारों भर घूमै छै, एहि पर जीवन के आधार छै। वनस्पति अर्थात पेड़ पौधा, यदि ये पेड़ पौधा नहीं हुए तो पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व ही समाप्त भए जेतै। सूर्य के किरण सबसे ऊर्जा के प्राप्त पेड़ पौधा के उगै छै, जे सूर्य के किरण सबके ऊर्जा छै ओकरे अथी से प्रताप से यानी पेड़ पौधा उगै छै। आ सूर्य के प्रकाश के बिना पेड़ पौधा सबके बढ़नाइ अर्थात अन्न और फसल सब्जी सब इत्यादि के पैदावार भेनाइ असंभव छै, भइए नहीं सकैए। यदि अन्न इत्यादि पैदा नहीं हेतै तब पृथ्वी पर जीवन केना संभव छै, कोई जीवित नहीं रहते। पृथ्वी पर जीवन के आधार अन्न और वनस्पति सब छियै, और वनस्पति के लिए ऊर्जा के स्रोत सूर्य छियै। तो आइ के आधुनिक युग में तो मनुष्य सौर ऊर्जा से चले वाला कते ही उपकरण बना लेने छै, जेना कि सोलर कुकर, साइकिल, घड़ी सब इत्यादि। परंतु ई बाहरी ऊर्जा सब के अतिरिक्त एक एहन ऊर्जा भी छै जे स्वतः प्रकाशित होइ छै, जे कि भौतिक युग के सूर्य चंद्रमा से परे छै। वास्तव में ई सूर्य चंद्रमा भी ओकरे से प्रकाश ले छै। कठोपनिषद में वो अलौकिक प्रकाश के बारे में कहने छै जे न ओकरा सूर्य प्रकाशित कर सकै छै और न तारा। चंद्रमा के प्रकाश भी ओकरा प्रकाशित नहीं कर सकै छै, बिजली भी ओकरा प्रकाशित नहीं कर सकै छै, और न ही भौतिक जगत में प्रकट होए वाला कोनो भी प्रकार के अग्नि ही ओकरा प्रकाशित कर सकै छै। वरन ई सूर्य चंद्रमा तारागण अग्नि आदि में भी जे प्रकाश के अनुभव होइ छै वो भी ओकरे ही प्रकाश छियै। यह वो प्रकाश छियै जे मनुष्य प्रत्येक के हृदय में ओकर आत्मा के रूप में विद्यमान छै। जरूरत छै एही प्रकाश के जाने के। जेना भौतिक संसार के जीवन के आधार सूर्य छै, जे कि ऊर्जा प्रदान करे वाला छै, ठीक वहिना एक आध्यात्मिक सूर्य भी छै जे कि प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में विद्यमान छै। वो सूर्य हमार आध्यात्मिक संसार में ऊर्जा प्रदान करे छै।
जे व्यक्ति के अंदर ये अलौकिक दिव्य प्रकाश प्रकट होइ छै ओकर सांसारिक कर्म सब में भी एक दिव्यता आबि जाइ छै, तब मानव जीवन के वास्तविक दिशा के पहचान सकै छै। एहि लिए सब संत महापुरुष सब वही ज्योति के प्रकट करे के लिए कहने छै जे मनुष्य के हृदय में विद्यमान छै, विराजमान छै। तो आदर सज्जन भी श्री गुरु नानक देव जी कहै छै कि ओहि मंदिर के शोभा के वर्णन की करू जे परमात्मा स्वयं तैयार केने छै, जेठा सूर्य चंद्रमा एवं दीपक इत्यादि के तरह अनुपम ज्योति विद्यमान छै। तीनों लोक सब में ओकरे ज्योति के प्रकाश फैलल छै। कहै छै कि हर प्राणी के मूल रूप ज्योति ही छियै, वह हमार वास्तविक स्वरूप छियै। जे परम प्रकाश के प्राप्ति ई मनुष्य तन में ही सुलभ छै और तन में नहीं, लेकिन मनुष्य तन के प्राप्ति दुर्लभ बतायल जाइ छै। जब जीव के ज्ञान के दीक्षा मिले छै तो पूर्ण सदगुरु जीव के हृदय में वह परम ज्योति के प्रकट करे छै, जेकर बारे में श्री गुरु गोविंद सिंह जी 10म ग्रंथ में कहै छै दिन रात वही ज्योति के ही सुमिरन करना चाहिए, ओकर बिना ई मन नहीं मान सकते। गुरुवाणी में कहना छै मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना भूल पछाण। कहे छै हे मन तोहर वास्तविक रूप ज्योति स्वरूप छै, एहि लिए तू अपन भूल मूल के पहचान करे ले कहने छै। वो अपन मूल के पहचान कहने छै, कहने छै कि वह परमात्मा से ही पूर्ण प्रेम प्रतीत सजाओ। व्रत गोड़ मरडी मासानी एकरा पूजा भूल के भी नहीं करू। जब तक हम परमात्मा के वास्तविक रूप के नहीं जानबे तब तक तीर्थ दान दया तप और संयम एहिमे से कोनो भी नहीं पहचान सकै छी कि कते तीर्थ करने छै, केकरा दान देने छै आदि। तो सत्कर्म सबके पूर्ण लाभ के प्राप्त करे के लिए जरूरत छै वही एक परमात्मा का पहचाने के। एकर पश्चात खालसा के पहचान बताते हुए कहे छै कि जेकर अंतःकरण में वो प्रभु ज्योति रूप में विद्यमान छै वह खालसा छियै। तो आदरणीय सज्जन भी अपना सब ज्योति के ऊपर में चर्चा सुन रहा छे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी कहे छै कि जे आत्मा के रस के जाने छै वह खालसा देव छियै। परमात्मा में हमरा में और आत्मरस के जाने वाला में रंच मात्र भी भेद नहीं छै। एहि लिए जरूरत छै एहन संत सदगुरु के खोज के स्वयं आत्मरस के प्राप्त कर चुकल छै। जे कोई आत्मरस के प्राप्त कर चुकल होई वहन सदगुरु के वहन संत के खोज के जरूरत छै और हमार हृदय में ओकरा प्रकट करे के सामर्थ्य राखैत होई। उपनिषद में भी कहने छै जेना दीपक के प्रकाश से दोसर पदार्थ के देखल जाइ छै, वहिना जब जोगी प्रकाशमय आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व के बढ़िया तरीका से देख ले छै तब वो अजन्मा निश्चल जन्म आदि समस्त विकार सबसे रहित समस्त तत्व सबसे विशुद्ध परमात्मा देव के जान के संपूर्ण बंधन सबसे मुक्त भए छै। यही ज्ञान के संबंध में भगवान श्री कृष्ण कहे छै न सूर्य प्रकाश कर सकै छै जैठा न चंद्रमा न और अग्नि। जे वह धाम के जाने छै वो हमार परम धाम के जाने छै। जे वही धाम के जाने छै वो हमार परम धाम के जाने छै। जेकर प्राप्ति के बाद फिर लौटे नहीं पड़ते, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जेते, आवागमन के चक्कर से छुट्टी मिल जेते। एहि लिए हमरा जरूरत छै एहने पूर्ण सदगुरु के जे हमार अज्ञानता के अंधेरा ज्ञान से मिटा के हमार अंतर में वो परम प्रकाश के प्रकट कर दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे छै बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। गोस्वामी जी कहे छै कि
हम अपन गुरु के चरण सबके वंदना करै छी, जे नर रूप में साक्षात परमात्मा छी, जे हमर मोह रूपी अज्ञानता के अंधकार के मिटा करके हमरा में ज्ञान के प्रकाश कर देलकै। जेना सूर्य के प्रकाश से अंधकार भाग जाय छै, वहिना गुरु के वचन सबके द्वारा हमर भी अज्ञानता के मोह नाश भए गेल छै। गोस्वामी तुलसीदास जी जतऽ एक तरफ प्रभु श्री राम के मानवीय जीवन लीला के अलौकिकता के वर्णन श्री रामचरित मानस में केने छै, वही ठिन वर्णन कर छै कि प्रभु श्री राम जब बाली के वध केलकै तब तारा अपन पति के शरीर से लिपेट के विलाप करे लागले, काने लागले। तब तारा श्री राम से कहलकै कि अहाँ हमर पति के किया मारि देलिए, हमर पति के किया मारि देलिए। तब प्रभु श्री राम पूछल के तारा कौन पति के बात कर रहल छ तू। तब तारा बाली के मृत शरीर के तरफ इशारा करते हुए श्री राम से कहलकै तारा यदि तोहर पति छिए तो मरलै के, जब भी तोहर पति छिए तो मरलै के, ई शरीर तो अखन भी वहिना छै जेना पहले छलै रहे। तब तारा कहलकै कि नहीं, वो आब शरीर छोड़ के जा चुकल छै। तब प्रभु श्री राम कहलकै तारा जे शरीर छोड़ के गेल छै वो तो आत्मा छी, लेकिन आत्मा न जन्म ले छै आ न मरै छै। गोस्वामी जी कहै छै कि आब गोस्वामी जी स्वयं कहै छै कि प्रभु श्री राम तारा के कहलकै कि तारा जकरा तू अपन पति समझ रहल छै वो तो 5 तत्व के रूप में अखनियो भी तोहर सामने में छै, लेकिन वो जीव जकर कारण ई शरीर तोरा से बोले छले रहे वो आँख एहि शरीर में नहीं छै, जकर कारण से तो शरीर से बोले छली वो अखन शरीर में नहीं छै। वो जीव तो नित्य छै, शाश्वत छै। प्रभु श्री राम तारा के ज्ञान प्रदान करके तारा के अज्ञानता के हरि लेलकै। तब तारा प्रभु श्री राम के चरण सब में गिर पड़ले और प्रभु श्री राम से भक्ति के वरदान प्राप्त केलकै। विचार करना छै कि वो भक्ति कौन सा छै, जकरा गोस्वामी जी स्पष्ट केने छै, राम भगति चिंतामणि सुंदर बसई गरुड़ जाके और अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। राम के भक्ति जे सब चिंता सबके हरि लै छै। कहना छै कि वो भक्ति जकर हृदय में ज्ञान के रूप में प्रकट भए जाइ छै, ओकर हृदय में दिन राति वो परम प्रकाश भए जाइ छै, जकरा लेल दिया घी और बाती के भी जरूरत नहीं हेतै। वो ज्योति बिना तेल और बाती के जलै छै। जकरा एहन प्रकाश के प्राप्ति नहीं भेल छै तो एकर अर्थ छै कि अखन ओकर गुरु के प्राप्ति नहीं भेल छै। ओकरा जे दिना वो प्रकाश के प्राप्ति भए जेतै ओहि दिना वो गुरु ओकरा मिल जेतै। तो संत महापुरुष सब एवं धार्मिक ग्रंथ सब में भी सदगुरु के पहचान के प्रकाश से जोड़ने छै। ब्रह्मानंद जी कहे छे बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योति उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। वो एक एहन महल छै जे कि बिना भूमि के बनल छै, जेमे वो ज्योति जल रहल छै, जकरा अंधा व्यक्ति भी देखे छै और परम आनंद के प्राप्त करे छै। हमरा भी जानना छै कि वही परम प्रकाश के, वही भर्गो ज्योति के, वही चानन के, जकरा संत महापुरुष सब ऋषि गुरु अवतार सब अपन वाणी में गाबने छै, तबे हम कह सकै छियै कि हमरा पूर्ण गुरु के प्राप्ति भए गेलै। तो आदर्श सज्जन अपने सबके ज्योति के ऊपर में बाकी अंश सुनलिए, एकरा विवेक करबे, विचार करबे, हृदय गण कर आचरण व्यवहार में उतारबे और सच्चा गुरु के खोज करबे। झूठ चोरी नशा हिंसा बेविचार 5 पाप से बचबे, तबे हमर मानव जीवन पावे के सार्थकता हेतै और एक न एक दिन परमात्मा का प्राप्त करके एक में भए के परमात्मा में लीन रह जेबै सबरी के तरह। एहिमे जे त्रुटि भेल तकरा क्षमा प्रार्थी छी, कहैत अपन वाणी कथा विराम दै छी। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज।